नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ को। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन है ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, हितसिंह, फाहियान। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। सही आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा प्राचीन भारत का विद्या का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला भी था दोस्तों, तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, जबकि कौशाम्बी है ये नहीं था। ठीक है दोस्तों, कौशाम्बी सही उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ऑप्शन हमारे सामने है, पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें, और पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका सही आंसर होगा, पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, पत्थरों से, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया गया है? 15 तो भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का। तो इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र। सही आंसर क्या होगा? पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? पंचतंत्र। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। और बात करते हैं हितोपदेश। हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई? नारायण भट्ट द्वारा की गई। किसके द्वारा? नारायण भट्ट द्वारा। और अभिज्ञान शाकुंतलम को आपका पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, और कथा सरित सागर की रचना सोमदेव द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है दोस्तों? इनमें से ऑप्शन हमारे सामने है, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को, प्राचीन भारत में सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आएगा नारायण भट्ट, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया था। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण भट्ट। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा भरत मुनि द्वारा। किसके द्वारा की गई? भरत मुनि द्वारा।
बात करते हैं वसुमित्र। वसुमित्र की प्रमुख रचना कौन सी है? महाविभाष्य सूत्र। कौन सी है वसुमित्र की प्रमुख रचना? महाविभाष्य सूत्र। ठीक है दोस्तों। और अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष की प्रमुख रचना कौन सी है? अश्वघोष की प्रमुख रचना है बुद्ध चरित्र। कौन सी है? बुद्ध चरित्र। और वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन की रचनाएं हैं कामसूत्र और न्यायसूत्र भाष्य। कामसूत्र और न्यायसूत्र भाष्य। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा 58 ईस्वी पूर्व। सही आंसर क्या होगा? 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों। और शक संवत की बात करें तो शक संवत है वो 78 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में ये शुरू किया गया था। और विक्रम संवत है ये नेपाल के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। और शक संवत की स्थापना कनिष्क के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंकोर वाट जो मंदिर है कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। सही आंसर क्या होगा? कंबोडिया। यह कंबोडिया दोस्तों वियतनाम के निकट स्थित एक देश है। ठीक है दोस्तों। वियतनाम के निकट स्थित देश है कंबोडिया, जो कि कंबोडिया में जो मंदिर है वो प्रारंभ में विष्णु मंदिर था, जो कि धीरे धीरे बौद्ध मंदिर के रूप में बदल गया था। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो ऑप्शन है शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर होगा शिकार करना। सही आंसर क्या होगा? शिकार करना। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ताम्र पाषाण युग। सही उत्तर क्या होगा? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर स्वप्न वासवदत्ता के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? इनमें से सही उत्तर आएगा भास। सही उत्तर क्या होगा? भास। हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन है संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मिलिंद पन्हो। सही आंसर होगा मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। सही आंसर क्या होगा? क्रो-मैग्नन मनुष्य। बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्रो-मैग्नन मनुष्य एक होमोसेपियंस जाति का मनुष्य है। क्या है? होमोसेपियंस जाति का मनुष्य। और क्रोमो-मैग्नन मनुष्य के अस्थि पंजर है ये फ्रांस में मिले हैं। कहाँ मिले हैं इसके अस्थि पंजर? फ्रांस में मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है
ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत आया। भारत तथा रोम के बीच ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो कौन से स्थल से प्राप्त होती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा मदुरई। सही उत्तर क्या होगा? मदुरई। दोस्तों मदुरई आपको पता ही है तमिलनाडु राज्य में आता है। और बात करते हैं ताम्रलिप्ति बंदरगाह की, तो यह पूर्वी भारत का एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और तोंडी की बात करें तो तोंडी बंदरगाह ये तमिलनाडु में पड़ता है। और बात करते हैं अरिकमेडु की बात करते हैं तो ये पुडुचेरी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी में। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। सही उत्तर क्या होगा? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं व जौ। सही उत्तर क्या होगा? गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला है दोस्तों। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें होगा रवि कीर्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। भवभूति का संबंध कन्नौज के यशोवर्मन से है। और हरिशेन का संबंध किससे था दोस्तों? हर्ष से नहीं था, ये था समुद्रगुप्त से। किससे था? समुद्रगुप्त से। और दंडी का था नरसिंहवर्मन। ठीक है दोस्तों, तो सी वाला ये सम्मिलित नहीं है, हरिशेन आएगा समुद्रगुप्त से। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदमन के अभिलेख में। सही उत्तर क्या होगा? रुद्रदमन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? तो कौन सा आएगा इनमें से? कौन सा बंदरगाह होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरिकमेडु। सही उत्तर क्या होगा? अरिकमेडु। ठीक है दोस्तों, अरिकमेडु हमने पढ़ लिया था। अरिकमेडु बंदरगाह कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे मृतकों को? तो किस तरह रखकर दफनाते थे दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब उत्तर की तरफ तो मृतक का सिर कर देते थे और दक्षिण की तरफ उसके पैर किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा? बौद्ध गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं
मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। तो ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, सुमेलित करना है तो रामेश्वरम आएगा, तमिलनाडु। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और द्वारका कहाँ स्थित है? गुजरात। सारनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन हमारे सामने है, भास, भवभूति, शूद्रक, हर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति। सही उत्तर क्या होगा? भवभूति। दोस्तों, मालती माधव के लेखक भवभूति थे। और भास की रचना कौन सी थी? स्वप्नवासवदता। भास की रचना का क्या नाम है? स्वप्नवासवदता। ठीक है दोस्तों, शूद्रक की बात करें तो शूद्रक की प्रमुख रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिकम। और हर्ष की बात करें तो हर्ष की प्रमुख रचना कौन सी है? हर्ष की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है दोस्तों, ये 3 रचनाएं हर्ष की है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है दोस्तों, मालती माधव भवभूति की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, इसका सही उत्तर होगा क्रो-मैग्नन मानव। सही उत्तर क्या होगा? क्रो-मैग्नन मानव। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, हेरोडोट्स, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस और सुकरात। तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोट्स। सही उत्तर क्या होगा? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला किसके बीच स्थित है दोस्तों? तक्षशिला दोस्तों सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु व झेलम नदी के बीच। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन। क्या होगा? चार्ल्स विल्किंसन। दोस्तों, चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।